किताबें। खारजियत से हटकर जहाँ की तवज्जो किताबी दुनिया की तरफ मबजूल हो गई थी और इस किताबी दुनिया ने हकीकी दुनिया की हैसियत इख्तियार कर ली थी जिसमें वो जीता था। किताबी किरदारों से झिझके बगैर मिलता था, उनसे ताल्लुकात पैदा करता था, अपने इर्द गिर्द उनकी भीड़ लगाकर बैठ रहता था। क्रिसेंट हॉस्टल में एली के लिए भा और जा दो पनाह गाहें थीं, इसलिए रोज़ बरोज़ वो इन दोनों भाइयों के करीब तर हो गया। एक तो इन दोनों के क्यूबिकल एली के कमरे के पास ही वाक़या थे, दूसरे वो दोनों तंज और तमस्खुर से आरी थे और इनमें दूसरे का मजाक उड़ाने की आदत न थी। उनसे मिलकर एली का एहसास से कमतरी उभरने के बजाय दब जाता था, लेकिन इसके बावजूद जाह से एक बोझ सा महसूस करता। जाह की बज़ाहिर सर्द मोहरी एली में झिझक पैदा करती थी। जब भी एली जाह के कमरे में जाता तो वो यूं सर उठाकर इसकी तरफ देखता जैसे पूछ रहा हो, तुम्हारा यहाँ आने का मतलब? जाह के माथे पर तेवरी चढ़ जाती। एक साथ के लिए तो वह एली की तरफ देखकर घूरता और फिर बात किए बगैर मुताले में खो जाता और एली जाह के करीब बैठे होने के बावजूद तन्हा रह जाता। इब्तिदा में तो एली जाह के इस रवैये पर घबरा जाता था और कुछ देर जाह के कमरे में बैठने के बाद चुपके से वहाँ से खिसक आता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जाह की इस आदत से मानूस होता गया। मानना कि जाह की बेरुखी और बेपरवाही वो थी, लेकिन दूसरे लड़कों की तरह इसकी निगाहें टटोलती तो ना थीं। और जब भी वो जाह की बेहिस्सी से घबरा जाता तो आज़ादाना तौर पर वहाँ से उठकर आ सकता था। जाह ने कभी इससे ना पूछा था कि तुम जा रहे हो या तुम क्यों या कहाँ जा रहे हो। बाहर बरामदे में इसकी तरफ आंख उठाकर देखे बगैर भागता, एली आओ यार, मैं तो इस घड़ी के चक्कर में पड़ा हूँ, न जाने क्या खराबी है। ये ठीक वक्त नहीं देती। वो सईद है ना मोटा, चौधरी करमदीन का बेटा, उसकी है ये घड़ी। क्या वक्त होगा भाई? ओह, ये तो 4 बज गए। अच्छा तो मैं वज़ू कर लूँ। जा ठटक कर इसकी तरफ देखता, इसकी निगाह में शकूक और एतराज़ नुमायाँ हो जाते और फिर बात किए बगैर मुताले में खो जाता। हत्ता कि इसे एहसास ही ना रहता कि कोई शख्स कमरे में बैठा है। जाह का कमरा किताबों और रसायल और तस्वीर से भरा रहता था। हर माह किताबों और रसायल का एक नया गट्ठा आ जाता और जा इनके मुताले में खो जाता। सुबह से शाम तक जा को इन कुतुब और रसायल के अलावा और किसी चीज़ से दिलचस्पी न थी। पढ़ते पढ़ते वो आप ही आप हंसने लगता। खूब खूब, वो गोया अपने आप से कहता, ये शख्स भी अजीब मस्खरा है। ही। एली हंसने लगता। कौन मस्खरा है? एली की मौजूदगी को महसूस करके दफतन जाह का अंदाज बदल जाता। कौन मस्खरा है? जाह दोहराता। और फिर जवाब का इंतज़ार किए बगैर वो फिर से किताब में खो जाता और फिर कुछ देर के बाद आप हंसने लगता। जरोम भी अजीब है, अजीब है, अजीब है। उंगलियां चटखाते हुए जाह मदम आवाज़ में बोले जाता और फिर से भूल जाता कि इसके कमरे में किताबों के शेल्फ के करीब कोई बैठा है। एली वहाँ बैठकर कोई किताब या रसाला खोलकर तस्वीरें देखना शुरू कर देता था और चुपचाप वर्क गर्दानी में मसरूफ़ रहता। इससे पहले एली को ये एहसास न था कि किताब को कॉलेज या इम्तिहान के नुक्ता नज़र से हटकर भी पढ़ा जा सकता है। जहाँ से मिलकर इसे पहली मरतबा किताब का एहसास हुआ। पहली मरतबा इसे किताब की वर्क गर्दानी का मौका मिला, लेकिन इसके बावजूद किताब के नफ्स से मजमून की अहमियत का इसे एहसास न था। फिर कुछ देर के बाद आहिस्ता आहिस्ता जहाँ अपने कमरे में एली की मौजूदगी के एहसास से मानूस होता गया, लेकिन इसके बावजूद तंज भरी निगाह जूं की तूं कायम रही। इसकी बेइतनाई कुछ बढ़ गई, लेकिन इसके साथ आशनाई और मुसर्रत के इन लम्हात की तादाद भी बढ़ गई जब वो अपने कुएं से बाहर निकलता था।